मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा। कल दिल्ली से लौटने के कुछ घंटे बाद ही छोड़ा पद। आज से होने वाला मणिपुर विधानसभा का 7वां सत्र भी रद्द। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिले थे एन बीरेन सिंह। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के बीच समर्थन खो रहे थे सिंह। मणिपुर के नेताओं ने जाहिर की थी नाराजगी। कांग्रेस का दावा, मणिपुर के सीएम का इस्तीफा केवल चेहरा बचाने के कवायद सबको पता है। 10 फरवरी को कांग्रेस ला रही थी अविश्वास प्रस्ताव। मुख्यमंत्री जानते थे नहीं है बहुमत। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मणिपुर में डाला डेरा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के नए मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर साफ नहीं। इस्तीफे से केंद्र के शांति प्रयासों को बल मिलने की उम्मीद। मणिपुर से कांग्रेस सांसद एबी अकोइजम ने किया दावा, राज्य के लोगों को चाहिए हालात से निपट सकने वाली जिम्मेदार सरकार। हम एक जिम्मेदार सरकार के हकदार। राहुल गांधी ने लगाया आरोप, सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में विभाजन को दिया बढ़ावा। हिंसा और भारत के विचार के विनाश के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने पद पर बने रहने दिया। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर बोले नगा पीपल्स फ्रंट के नेता डॉक्टर एलएस पोजे। लंबे समय से अजीबोगरीब हालात में मणिपुर, लोगों के विश्वास की कमी से राज्य की राजनीति में अशांति। मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष ए शारदा देवी ने कहा, राज्य के लोगों के लिए एन बीरेन सिंह ने दिया इस्तीफा। पार्टी विधायकों के बीच नहीं है कोई मतभेद। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस्तीफे को बताया सोचा समझा और मजबूरी में लिया गया फैसला। कहा लाया जाना था विश्वास प्रस्ताव। पार्टी के विधायक भी नहीं थे सीएम के साथ। मणिपुर के सीएम के इस्तीफे को लेकर असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने किया दावा, आपसी चर्चा के बाद लिया गया फैसला। मणिपुर में हम चाहते हैं शांति और विकास। बीजेपी के सहयोगी दल एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हमें इस्तीफे का नहीं निकालना चाहिए कोई मतलब, पार्टी तय करती है कौन होगा मुख्यमंत्री। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर में नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर बीजेपी में चल रही थी खींचतान। विपक्ष भी कर रहा था इस्तीफे की मांग। कांग्रेस ने कहा इस्तीफा देर से उठाया गया कदम। दिल्ली चुनाव के नतीजों और बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सवाल अब भी कायम है कि कौन होगा दिल्ली का नया सीएम। इस रेस में कौन कौन से नाम आगे हैं, कब तक तस्वीर हो जाएगी साफ, पूरी अपडेट जान लीजिए 9 सके न्यूज में। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज। पीएम मोदी के फ्रांस अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद सरकार गठन की संभावना। कल मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी से मुलाकात कर सौंपा इस्तीफा। दिल्ली के सीएम की रेस में परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, वीरेंद्र सचदेवा का भी नाम। बीजेपी सांसदों मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा, बांसुरी स्वराज के नाम पर भी चर्चा। जेपी नड्डा से मिले नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक परवेश वर्मा, कैलाश गहलोत और मनजिंदर सिंह सिरसा। विधायकों से राय लेने के बाद सीएम पर पीएम मोदी शाह लेंगे फैसला। वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायकों से की मुलाकात। कार्यशैली में पूरी पारदर्शिता रखने की सलाह। विकसित दिल्ली बनाने के प्रयास में जुटने के निर्देश। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक करविंदर सिंह लवली ने कहा, पार्टी तय करेगी मुख्यमंत्री का नाम। बीजेपी कार्यकर्ता के नाते घोषणा पत्र के वादे पूरा करना हमारा काम। एलजी से मुलाकात के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने मांगा समय। बीजेपी के 48 नवनिर्वाचित विधायकों और दिल्ली के 7 सांसदों के साथ मीटिंग के लिए लिखी चिट्ठी। दिल्ली के बाद इसी साल बिहार में होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव। दिल्ली के नतीजों का बिहार की सियासत पर क्या है असर? मदनी मस्जिद को लेकर ओवैसी का नया बयान क्या है? मिजोरम के सीएम पर क्या है आरोप? तमाम खबरों का पूरा अपडेट जान लीजिए। दिल्ली चुनाव के नतीजों का बिहार की सियासत में भी असर। जेडीयू नेता अशोक चौधरी का बयान, नीतीश के नेतृत्व में होगा बिहार का चुनाव। दिल्ली के नतीजों का बिहार की सीट शेयरिंग पर नहीं पड़ेगा असर। आरजेडी नेता तेजस्वी का आरोप, नीतीश का केवल सत्ता में रहना लक्ष्य, उनकी कोई विचारधारा नहीं। हम नई सोच के लोग, हमें बनाना है नया बिहार, चाहिए सभी का समर्थन। एचएम नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही बात कही, कांग्रेस खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबा देती है।
बिल्किपुर उपचुनाव में एसपी की हार पर बोले सांसद अफजाल अंसारी, सीएम योगी के नारे का दिया हवाला, कहा बटोगे तो पिटोगे के नारे का किया होता पालन तो ये हश्र नहीं होता। एआईएमआईएम नेता शौकत अली का दावा, मस्जिद की तरफ से कहा गया नक्शा पास कर हुआ निर्माण, कहीं से भी अवैध नहीं था कंस्ट्रक्शन, ये कार्रवाई निंदनीय। हैदराबाद में एआईएमआईएम नेता मिर्जा रहमत बेग पर पुलिस वालों को परेशान करने का आरोप, पुलिस स्टेशन में की अभद्रता करने का दावा। नेता के करीबी के मुताबिक शख्स पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई का किया था विरोध। समान नागरिक संहिता पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, विश्वास है कि देश के सभी राज्यों में लागू होगा कानून, उत्तराखंड में अब कोई नहीं छिपा पाएगा अपनी पहचान। मिजोरम के मुख्यमंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, चुनाव आयोग आज लेगा फैसला। मिजोरम में 12 फरवरी से होने वाले हैं ग्राम परिषद के चुनाव। दिल्ली चुनाव के नतीजों और बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सवाल अब भी कायम है कि कौन होगा दिल्ली का नया सीएम। इस रेस में कौन कौन से नाम आगे हैं, कब तक तस्वीर हो जाएगी साफ, पूरी अपडेट जानिए रफ्तार के साथ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आतिशी पर निशाना, पूछा क्या वो केजरीवाल की हार पर बना रही थी जश्न। आपदा वालों ने दिल्ली वालों को लूटा, उसका भी देना चाहिए हिसाब। जंगपुरा से निर्वाचित विधायक तरविंदर सिंह मारवा का बयान, पहले विधानसभा सत्र में रखी जाएगी सीएजी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर एक तरफा हो गया था चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी कब से अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं? पीएम मोदी का ये दौरा कितना अहम है? बिहार में रेलवे के विकास के लिए कितने करोड़ का होगा निवेश? तमाम खबरों का अपडेट 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं। संसद का बजट सत्र जारी, आज राज्यसभा में होगी बजट पर चर्चा की शुरुआत। राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी आज जारी रहेगी बजट पर चर्चा। परीक्षा पे चर्चा का आज 8वां संस्करण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों से करेंगे बातचीत, देंगे मार्गदर्शन। आज फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। यात्रा के पहले चरण में जाएंगे फ्रांस। पेरिस में एआई समिट की करेंगे सह अध्यक्षता। भारत फ्रांस सीईओ फोरम को भी करेंगे संबोधित। 12 फरवरी से पीएम मोदी का 2 दिनों का अमेरिका दौरा। राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। नए प्रशासन के कार्यभार संभालने के 3 हफ्ते के भीतर अमेरिका आने का मिला था न्योता। मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का करेंगे उद्घाटन पीएम मोदी। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। रेल मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री हमेशा बिहार के विकास पर देते हैं ध्यान। बिहार में रेलवे के विकास के लिए 95,566 करोड़ का किया जा रहा है निवेश। आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अभिभाषण से होगी शुरुआत। 12 फरवरी को शाम 4 बजे पेश किया जाएगा बजट। आज से बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। इंडिया पेविलियन का करेंगे उद्घाटन। तेजस लड़ाकू विमान में वायुसेना और सेना प्रमुख ने एक साथ भरी उड़ान। एक ही विमान में थे सवार 2 सेवारत प्रमुखों की एक साथ पहली उड़ान। उड़ान के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा अगर मैं वायुसेना में जाता तो लड़ाकू पायलट होता। वायुसेना के पायलटों की चुनौतियों का सामना करने के लिए करता हूं तारीफ। दिल्ली में रह रहे रोहिंग्याओं से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रोहिंग्याओं को मानवीय आधार पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं देने की मांग। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। प्रतापगढ़ी ने अपने खिलाफ गुजरात के जामनगर में दर्ज एफआईआर रद्द करने की लगाई अर्जी। महाकुंभ में किसने उठाया मंदिरों से सरकारी नियंत्रण खत्म करने का मुद्दा? माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर क्या है रेलवे की व्यवस्था? 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स। आज प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। त्रिवेणी संगम पहुंचकर लगाएंगी आस्था की डुबकी। अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में करेंगी दर्शन पूजन।
प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर लगाई डुबकी। मुख्यमंत्री के साथ उनके परिवार के बाकी सदस्य भी मौजूद रहे। महाकुंभ मेले में 28वें दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रविवार रात 8 बजे तक 1,57,00,000 श्रद्धालुओं ने किया स्नान। अब तक 43,57,00,000 श्रद्धालु लगा चुके हैं डुबकी। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान की तैयारी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन पर वन वे सिस्टम लागू। आने जाने का रास्ता अलग। 12 फरवरी को होना है माघ पूर्णिमा स्नान। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों में नजर आ रही भारी भीड़। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच अफरा तफरी। भीड़ बढ़ने की वजह से ट्रेन में चढ़ना उतरना हुआ मुश्किल। ट्रेन में जगह न मिलने पर इंजन के अंदर घुसने लगे लोग। वाराणसी रेलवे स्टेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। महाकुंभ की वजह से ट्रेनों में जबरदस्त। प्रयागराज महाकुंभ के बहाने अखिलेश का बीजेपी सरकार पर हमला। एक्स पर लिखा, जाम लगने से हो रही श्रद्धालुओं को परेशानी। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होनी चाहिए जरूरी व्यवस्थाएं। अखिलेश यादव की सरकार से मांग। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टोल प्लाजा फ्री करने की मांग की। कहा, फिल्में टैक्स फ्री हो सकती है तो टोल क्यों नहीं। महाकुंभ में पहुंची इशिका तनेजा ने एबीपी न्यूज से की बातचीत। कहा, लव जिहाद को लेकर बहन बेटियों को करना होगा जागरूक। सनातन धर्म की रक्षा के लिए माला और भाला पहनने पर दिया जोर। महाकुंभ में संपन्न हुई विश्व हिंदू परिषद की 3 दिनों की बैठक। मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटना रहा अहम मुद्दा। मंदिरों को हिंदू समाज को सौंपने की मांग। काशी और मथुरा विवाद पर भी हुई बातचीत।